होगा इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने कुछ दिन पहले वीडियो किया था, तो उसमें साफ साफ ये बता दिया गया था कि किसके कितने पद आने वाले हैं, क्योंकि सीपीओ के फॉर्म जो कल आने थे अब वो हो सकता है इस महीने में किसी और डेट को आए, हो सकता है और भी आगे चली जाए डेट, वो अन्य अन्य कारण हो सकते हैं। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी सब इंस्पेक्टर सीपीओ का फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है और हो सकता है उस रिजल्ट को देने के तुरंत बाद फॉर्म आए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार 212 वैकेंसीज आपको देखने को एसएससी के कैलेंडर में मिलेंगी। हवलदार की 404, जो मिनिस्ट्रियल वाला एचसीएम जिसको बोलते हैं एडब्ल्यूटीपीओ, ये 441, सिपाही ड्राइवर 633, सिपाही 5293, और ये एमटीएस की वैकेंसी पिछले 3-4 साल से ऐसी की ऐसी है 1020, जिसका अभी कोई तयपाई नहीं हुई है कि भैया कहां आनी है कैसे आनी है। ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में उन्होंने बता दिया एसएससी कैलेंडर के हिसाब से विज्ञापन कब आएगा और परीक्षा संभावित तिथि कब है। ठीक है, तो ये एसएससी का कैलेंडर ही दिल्ली पुलिस ने अपना छपवा दिया है, किसमें, दिल्ली पुलिस के इस पदों के साथ। पर ये जानकारी आपके पास नहीं थी तो ये, या मेरे पास भी नहीं थी, तो ये हमें न्यूज़पेपर से ही पता चली, तो ये जरूरी सी बात है कि दिल्ली पुलिस के किसी ऑफिसर ने ही इनको बताया होगा। ठीक है, तो क्लियर है। तो भाई बात यह है कि मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं, तो ये आपको मालूम है कि दिल्ली पुलिस के कैलेंडर में 12, एसएससी के कैलेंडर में जो अपडेटेड कैलेंडर है 12, 13, 14, 15 कॉलम दिल्ली पुलिस की इन चारों भर्तियों से संबंधित है जिनका मैं नाम ले रहा हूं, सब इंस्पेक्टर को छोड़कर। सब इंस्पेक्टर सीपीओ के अंडर आएगी, ठीक है, इसलिए वो यहां नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो भाई इसमें सबसे पहले, अब आप ये सोचते होंगे कि सर ड्राइवर की सबसे पहले दी हुई है, तो क्या ड्राइवर ही पहले आएगी? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबके आगे ना ये डेट सेम दे रखी है, ये डेट सेम है, तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ऊपर के क्रम में है वो पहले ही आनी है। और भाई अब तो एसएससी का देखिए, ये जो चीजें हैं अगर ये होती है जुलाई में आएगी, जुलाई अगस्त, ये अगस्त सितंबर, तो ये माना जा सकता था कि ये इसी क्रम में निकलने वाली हैं। अब ये हो सकता है 2-2, 4-6, 6-6 दिन के अंतर से भी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिले, और इन सबका ये संख्या के आधार पर है कि वो कितनी संख्या में फॉर्म आएंगे। तो इस तरह से एसएससी ने इसको नवंबर दिसंबर पूरा रिजर्व कर लिया है दिल्ली पुलिस के लिए, है ना, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए एसएससी ने अपना नवंबर दिसंबर रिजर्व कर रखा है। अब अगर मैं देखूं भाई, इसकी वजह से बच्चों में एक असमंजस की स्थिति जरूर आई है। वो असमंजस ये है कि कल की डेट का, ये 16 जून का, ये शाम को पूरे दिन बच्चों ने इंतजार किया कि एसएससी सीपीओ के फॉर्म 16 जून, जिसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी आएगी, ये रही, ठीक है, जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, तो भाई इसके फॉर्म 16 जून को आने थे। 1 सितंबर से 6 सितंबर इसका सीबीटी 1 यानी एग्जाम भी होना है। तो एग्जाम डेट भी क्या सर, ये अगर डेट हटी है फॉर्म की, तो क्या एग्जाम डेट भी हटेगी? हाँ, अगर फॉर्म की डेट 10-15 दिन से ज्यादा डिले हुई तो निश्चित तौर पर यह भी बदलनी पड़ेगी। और ये बदलने का मतलब है कि एसएससी के कैलेंडर में बहुत सारे परिवर्तन, क्योंकि सब कुछ पैक किया हुआ है उन्होंने एग्जाम की दृष्टि से। इसके पहले भी एग्जाम है, इसके बाद में भी एग्जाम्स हैं, तो ये बहुत मुश्किल एसएससी के लिए हो जाने वाला है अगर इन्होंने इसको बहुत लेट कर दिया। तो बहुत लेट कर दिया तो मतलब वो लेट होगा और वो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत लेट नहीं होने वाला है। तो अब आप ये इन्होंने जो दिया है, इसमें किसी तरह की कोई डेट नहीं खोली है, बस ये बता दिया है कि कुछ रीजन से, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हैं जिनकी वजह से ये 16 जून को नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। अच्छी बात यह है कि जिस दिन बच्चे इंतजार कर रहे थे, शाम को उन्होंने ये भी बता दिया कि ये आज नहीं आएगा और कुछ जो है दिनों बाद आएगा। ठीक है, तो बस अब बच्चे वेट ना करें।